मेरे प्रिय साथियों, आज हम एक बेहद अहम विषय पर बात करने वाले हैं। सिर्फ मेहनत नहीं, होशियारी भी जरूरी है। हम सभी ने सुना है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और यह सही भी है। लेकिन क्या केवल मेहनत करने से ही सफलता मिल सकती है? नहीं। मेहनत तभी असरदार होती है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। अगर आप बिना सोचे समझे लगातार मेहनत करते रहेंगे, लेकिन गलत दिशा में, तो सफलता मिलना मुश्किल होगा। इसलिए मेहनत को सही रणनीति और समझदारी के साथ करना जरूरी है। स्मार्ट लोग केवल शारीरिक मेहनत पर निर्भर नहीं रहते, वे अपनी मानसिक क्षमता का भी पूरा उपयोग करते हैं। वे यह सोचते हैं कि कौन सा कार्य उन्हें अधिक लाभ देगा और कौन सा कार्य केवल समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा। वे कठिन परिश्रम के साथ साथ रणनीति भी बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, तो वह दिन भर मेहनत करेगा, लेकिन उसकी आमदनी सीमित होगी। जबकि एक व्यवसायी अपने काम को इस प्रकार व्यवस्थित करेगा कि उसे कम मेहनत में अधिक लाभ हो। यही अंतर स्मार्टनेस और साधारण मेहनत में होता है। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। आपको यह समझना होगा कि मेहनत कहाँ और कैसे करनी है। सबसे पहले अपनी स्किल्स को बेहतर बनाइए। दूसरी बात, उन अवसरों की तलाश करें जो आपको आगे ले जा सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय सही जगह निवेश करें, ताकि वह और बढ़ सके। आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में सिर्फ डिग्री प्राप्त कर लेना ही सफलता की गारंटी नहीं है। हमें खुद को लगातार नई नई स्किल्स से अपडेट करना होगा। चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस रणनीति हो, या फाइनेंशियल नॉलेज, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी है। दुनिया तेजी से बदल रही है, और अमीर बनने के लिए इस बदलाव के साथ चलना बेहद महत्वपूर्ण है। नई नई तकनीकों को अपनाने वाले लोग आगे बढ़ते हैं, जबकि वही लोग पीछे रह जाते हैं जो पुराने तरीकों पर ही टिके रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पारंपरिक व्यापार कर रहा है और उसे डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी नहीं है, तो वह उन व्यापारियों से पीछे रह जाएगा जो ऑनलाइन मार्केटिंग का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए सफलता और आर्थिक समृद्धि के लिए हमें अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना होगा और नई स्किल्स सीखते रहनी होंगी। यही अमीर बनने का असली तरीका है। स्मार्ट वर्क, सही फैसले और लगातार सीखने की आदत। मेहनत करें, लेकिन समझदारी के साथ। अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करें, सही रणनीति अपनाएं और लगातार खुद को अपग्रेड करते रहें। यही असली रास्ता है अमीर बनने और जीवन में ऊंचाइयों को छूने का। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने मिले, तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में फ्यूचर स्टेक लिखना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को कुछ पॉइंट में अनुचित किया गया है। एक पॉट मेहनत के साथ होशियारी जरूरी है। हम सभी ने यह कहावत सुनी है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और यह बात काफी हद तक सही भी है। लेकिन केवल परिश्रम करना ही सफलता की गारंटी नहीं है। यदि हम बिना किसी रणनीति के, बिना सही दिशा के केवल मेहनत करते रहें, तो यह समुद्र में बिना पतवार की नाव चलाने जैसा होगा, जहां पहुंचना तो दूर, दिशा तक तय नहीं होगी। कड़ी मेहनत बनाम स्मार्ट वर्क परिश्रम को सही दिशा देना और उसे समझदारी के साथ लागू करना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि मेहनत को स्मार्ट वर्क के साथ जोड़ने की बात की जाती है। स्मार्ट वर्क का अर्थ है कि मेहनत करते समय हम अपनी बुद्धि, तकनीक और सही संसाधनों का उपयोग करें, ताकि न्यूनतम प्रयास में अधिकतम परिणाम प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक किसान पारंपरिक तरीके से खेती कर रहा है। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता है, लेकिन उत्पादन सीमित ही रहता है। दूसरी ओर, एक और किसान आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करता है। वह भी मेहनत करता है, लेकिन उसकी फसल अधिक उपज देती है और कम श्रम में अधिक मुनाफा होता है। यही स्मार्ट वर्क और सिर्फ मेहनत करने का अंतर है। रणनीति और समझदारी का महत्व। बुद्धिमान लोग केवल शारीरिक श्रम पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी मानसिक क्षमताओं का भी पूरा उपयोग करते हैं। वे यह आकलन करते हैं कि कौन सा कार्य उन्हें अधिक लाभ पहुंचाएगा और कौन सा केवल उन्हें थका देगा।
वे मेहनत के साथ साथ अपनी रणनीतियों को भी मजबूत बनाते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है और सफलता की संभावनाएं अधिक होती हैं। अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ घंटों किताबों में सिर झुकाए बैठा रहे, लेकिन बिना किसी योजना के पढ़ाई करे, तो उसकी मेहनत का अधिक लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि वही विद्यार्थी अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करे, महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करे और समझदारी के साथ अध्ययन करे, तो उसे बेहतर परिणाम मिलेंगे। परिश्रम प्लस होशियारी वाल्स सफलता। यही कारण है कि सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ बुद्धिमत्ता, सही योजना और तकनीक का समावेश भी जरूरी है। जब मेहनत और होशियारी साथ मिलते हैं, तो असंभव भी संभव लगने लगता है। यह सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, खेल हो या व्यक्तिगत विकास। इसलिए केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए, ताकि उसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। मेहनत को बुद्धिमत्ता के साथ जोड़कर किया गया प्रयास ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। दूसरा, ज्ञान और कौशल का महत्व। आज के दौर में केवल डिग्री हासिल कर लेना या पारंपरिक ज्ञान अर्जित करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, और जो व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल को अपडेट नहीं करता, वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। सफलता के लिए हमें न केवल पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि व्यावहारिक स्किल्स भी उतनी ही जरूरी होती हैं। सफलता के लिए स्किल्स क्यों जरूरी हैं? हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां तकनीक तेजी से बदल रही है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी पुरानी योग्यता के भरोसे बैठा रहेगा, तो वह अधिक योग्य और आधुनिक स्किल्स वाले लोगों के मुकाबले पिछड़ जाएगा। आज कंपनियां भी उन्हीं लोगों को प्राथमिकता देती हैं जो लगातार सीखने की इच्छा रखते हैं और अपनी क्षमताओं को समय के साथ बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस से अनजान है, तो उसके लिए अच्छी नौकरी प्राप्त करना कठिन हो सकता है। वहीं जो व्यक्ति नई स्किल्स सीखकर खुद को अपग्रेड करता रहता है, वह न केवल बेहतर अवसरों को प्राप्त करता है, बल्कि अपने करियर में तेजी से आगे भी बढ़ता है। नॉलेज और स्किल्स आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीरी केवल भाग्य का खेल है, लेकिन असल में ज्ञान और कौशल ही आर्थिक सफलता के सबसे बड़े कारक हैं। दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों और बिजनेसमैन को देखें। वे न केवल अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, बल्कि वे नई चीजें सीखने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में आधुनिक तकनीकों, डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन जैसी स्किल्स का ज्ञान रखता है, तो वह पारंपरिक तरीकों से काम करने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। यही कारण है कि हमें अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि हम समय के साथ तालमेल बिठा सकें और हर परिस्थिति में खुद को आगे रख सकें। ज्ञान और स्किल्स केवल करियर में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी होते हैं। वे हमें न केवल प्रतिस्पर्धा में आगे रखते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सीखने की ललक बनाए रखनी चाहिए और खुद को लगातार अपग्रेड करते रहना चाहिए, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है, वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। समय का सही उपयोग करें। समय ही धन है। यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि सफलता की सच्ची कुंजी है। जो लोग समय का महत्व समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। दूसरी ओर, जो समय को बर्बाद करते हैं, वे चाहकर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे न तो संचित किया जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है। अगर एक बार कोई अवसर चला गया, तो वह दोबारा नहीं आएगा। यही कारण है कि सफल लोग अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करते हैं। वे जानते हैं कि दिन के 24 घंटे हर किसी के पास समान होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। डिजिटल युग में समय की बर्बादी से बचें। आज के दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ चुका है। यह हमें अनगिनत जानकारियां और अवसर प्रदान करता है, लेकिन अगर हम इसे केवल मनोरंजन और समय बिताने का साधन बना लें,
तो ये हमारी प्रगति में बाधा बन सकता है। अगर हम सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय गंवाते हैं, तो ये हमें लक्ष्य से दूर ले जाएगा। लेकिन अगर हम इंटरनेट का उपयोग सीखने, नए कौशल विकसित करने और खुद को निखारने के लिए करें, तो यही साधन हमें सफल बना सकता है। सफल लोग समय का कैसे उपयोग करते हैं? बुद्धिमान लोग समय की कीमत समझते हैं और उसे व्यर्थ नहीं गंवाते। वे अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताते हैं, जिसमें प्राथमिक कार्यों को पहले पूरा करना, अनावश्यक कार्यों से बचना, हर क्षण को उत्पादक बनाना शामिल होता है। वे तय करते हैं कि कौन सा कार्य तत्काल करना है, कौन सा बाद में किया जा सकता है और कौन सा पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। यही कारण है कि वे अपने सीमित समय में भी दूसरों से अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। समय का सही उपयोग, सफलता की गारंटी। यदि हम अपने समय का सही उपयोग करना सीख लें, तो यह अमीर और सफल बनने की दिशा में हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हर दिन कुछ नया सीखें, अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बचें, अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। समय को व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि एक बार जो समय चला गया, वह फिर लौट कर नहीं आता। जो समय को साध लेता है, वही जीवन में अपनी सफलता की कहानी लिखता है। नंबर 4, नेटवर्किंग और सही लोगों के साथ रहना। आप उन्हीं 5 लोगों की तरह बन जाते हैं, जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। ये कहावत सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का एक ठोस सिद्धांत है। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारी सफलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर हम जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो प्रेरणादायक हों, जिनसे हमें सीखने को मिले और जो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। सही लोगों के साथ रहने का प्रभाव हमारे आसपास का माहौल, हमारी मानसिकता को आकार देता है। अगर हम नकारात्मक सोच वाले, आलसी या असफलता को स्वीकार करने वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो धीरे-धीरे हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। वहीं अगर हम सकारात्मक, मेहनती और सफल लोगों के साथ रहेंगे, तो हमें भी उनकी आदतें अपनाने का अवसर मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी मेहनती और होशियार छात्रों के साथ बैठता है, तो वह भी पढ़ाई में रुचि लेना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यापारियों के साथ जुड़ेगा जो नए विचारों और रणनीतियों पर काम करते हैं, तो वह भी नए अवसरों को पहचानने में सक्षम होगा। अगर कोई कलाकार या रचनात्मक व्यक्ति उन लोगों के साथ रहेगा जो उसे प्रेरित करते हैं, तो उसकी रचनात्मकता और निखर सकती है। नेटवर्किंग का मतलब केवल नए लोगों से मिलना नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ संबंध बनाना है। सफल लोग नेटवर्किंग का इस्तेमाल नए अवसरों को खोजने, सही सलाह पाने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करते हैं। एक मजबूत नेटवर्क हमारे करियर और व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कैसे सही लोगों से जुड़ें? 1, सीखने की इच्छा रखें। अगर आप सफल लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो पहले खुद को सीखने के लिए तैयार करें। 2, प्रेरणादायक समुदायों का हिस्सा बने। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिजनेस ग्रुप, सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लें। 3, सकारात्मक और ऊर्जावान बने। अच्छे लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जो ऊर्जा और सकारात्मकता फैलाते हैं। 4, अपने कौशल को निखारें। जब आप किसी नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, तो वहां खुद को साबित करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति सुधारना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या सफल बनना चाहते हैं, तो आपको सही लोगों के साथ रहना होगा। हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, सकारात्मक सोचते हों और जिनसे हमें सीखने को मिले। याद रखें, आप किसके साथ समय बिताते हैं, वही तय करता है कि आप कहां तक पहुंचेंगे। नंबर 5, निवेश करें, केवल खर्च न करें। धन कमाना एक महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह समझना है कि उस पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाए। कई लोग अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं और महीने के अंत में फिर से उसी स्थिति में आ जाते हैं जहां वे थे। वहीं अमीर बनने वाले लोग अपने पैसे को सही जगह लगाते हैं ताकि वह और अधिक बढ़ सके। आमदनी बढ़ाने से अधिक जरूरी है उसे सही तरीके से लगाना। अगर केवल अधिक कमाई करना ही अमीरी की गारंटी होती,
तो हर उच्च वेतन पाने वाला व्यक्ति अमीर होता। लेकिन ऐसा नहीं है। अमीर बनने की असली कुंजी यह है कि आप अपनी कमाई को किस तरह खर्च और निवेश करते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में निवेश करते हैं जहां से उन्हें भविष्य में अधिक लाभ मिल सकता है। वे जानते हैं कि पैसा केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जिससे और अधिक पैसा बनाया जा सकता है। कैसे करें सही निवेश? पहले बचत करें, फिर खर्च करें। अमीर बनने वाले लोग अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा पहले बचाते हैं और फिर खर्च करते हैं। 2. संपत्ति सृजन करने वाले साधनों में निवेश करें। पैसा ऐसी चीजों में लगाएं जो आपके लिए आय उत्पन्न करें, जैसे शेयर बाजार, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, किराए पर देने योग्य संपत्ति, बिजनेस और स्टार्टअप्स, नई व्यावसायिक संभावनाओं में निवेश। स्वास्थ्य और शिक्षा, अपने ज्ञान और स्किल्स में निवेश करें जिससे भविष्य में आपकी कमाई बढ़े। गलत खर्चों से बचें। विलासिता की चीजों पर अधिक खर्च न करें। महंगे कपड़े, गाड़ियां या ब्रांडेड चीजों का दिखावा न करें अगर वे आपकी वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा रही हैं। आरण और कर्ज से बचें। अगर कर्ज लेना ही पड़े तो इसे ऐसे निवेशों में लगाएं जो भविष्य में मुनाफा दें, न कि फिजूल खर्ची में। भावनाओं में बहकर खर्च न करें। कई बार हम बिना सोचे समझे चीजें खरीद लेते हैं। सोचें कि क्या यह खर्च भविष्य में कोई लाभ देगा या नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खर्च करने की आदतों को बदलें। आपका पैसा कहाँ जा रहा है, इस पर ध्यान दें। अपने पैसों का सही प्रबंधन करें, सोच समझकर खर्च करें और निवेश के नए अवसरों को तलाशें। याद रखें, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। संख्या 6, जोखिम लेने से न डरें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। बहुत से लोग वित्तीय असुरक्षा के डर से नए अवसरों को अपनाने से हिचकिचाते हैं। वे सुरक्षित रास्ते पर चलते रहते हैं और उन मौकों को छोड़ देते हैं जो उन्हें अमीर बना सकते थे। लेकिन अगर हमें जीवन में बड़ा हासिल करना है तो हमें जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। जोखिम और सफलता का गहरा संबंध। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी कोई बड़ा जोखिम उठाया है। उन्होंने नए व्यापार शुरू किए, नई तकनीकों को अपनाया और ऐसे क्षेत्रों में निवेश किया जहां अन्य लोग जाने से डरते थे। अगर वे केवल सुरक्षित विकल्पों को चुनते तो वे शायद ही इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाते। उदाहरण के लिए, जेफ बेजोस ने अपनी नौकरी छोड़कर ऑनलाइन बुक स्टोर अमेज़न की शुरुआत की जब ई कॉमर्स का कोई भविष्य निश्चित नहीं था। एलन मस्क ने अपनी संपत्ति को स्पेस एक्स और टेस्ला में निवेश किया जबकि अधिकांश लोग इसे असंभव मानते थे। धीरूभाई अंबानी ने छोटी शुरुआत की, लेकिन बड़े जोखिम लेकर भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बने। कैसे लें समझदारी भरे जोखिम? 1. जोखिम को पूरी तरह समझें। बिना जानकारी के जोखिम उठाना जुआ खेलने जैसा हो सकता है। किसी भी नए अवसर में निवेश करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को अच्छे से परखें। 2. छोटे छोटे जोखिमों से शुरुआत करें। अचानक बड़े कदम उठाने के बजाय छोटे लेकिन प्रभावी जोखिम लें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और अनुभव मिलेगा। 3. सीखते रहें और खुद को विकसित करें। ज्ञान और तैयारी जोखिम को अवसर में बदल सकते हैं। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही सही निर्णय लेंगे। 4. विफलता से घबराए नहीं। हर जोखिम सफलता नहीं लाता, लेकिन हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। असफलताओं को सीखने के अवसर की तरह देखें। जोखिम न लेना सबसे बड़ा जोखिम है। अगर आप केवल सुरक्षित विकल्पों पर चलते हैं तो आपकी प्रगति सीमित रह जाती है। जो लोग बड़े अवसरों को अपनाने की हिम्मत रखते हैं वे ही असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसलिए नए अवसरों की तलाश करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और जरूरत पड़ने पर छोटे छोटे लेकिन रणनीतिक जोखिम लेने से न डरें। जोखिम उठाइए क्योंकि यही आपको आम से खास बना सकता है। संख्या 7, आत्मविश्वास और सही मानसिकता का निर्माण करें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। ये वाक्य सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं
तो सिर्फ धन कमाने की इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी मानसिकता को विकसित करना होगा और यह विश्वास पैदा करना होगा कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। मानसिकता। सफलता की असली कुंजी हमारी सोच ही तय करती है कि हम कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को सक्षम नहीं समझता और हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहता है, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं, सकारात्मक सोच विकसित करते हैं और हर कठिनाई में अवसर तलाशते हैं, वे ही वास्तव में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। कैसे बनाएं अमीर बनने की मानसिकता? एक, सकारात्मक सोच को अपनाएं। अमीर बनने की राह में असफलताएं आएंगी, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ें। आत्मसंदेह को अपने ऊपर हावी न होने दें। दो, बड़े सपने देखें। जो लोग सीमित सोच रखते हैं, वे सीमित सफलता ही पाते हैं। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें और उन्हें पाने के लिए काम करें। तीन, खुद को सफल मानें। विजेता बनने के लिए पहले खुद को विजेता की तरह देखने की आदत डालें। आपका आत्मविश्वास ही आपके भाग्य को आकार देगा। चार, पीछे हटने के बजाय समाधान खोजें। अमीर लोग समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, वे उनका समाधान निकालने पर फोकस करते हैं। हर मुश्किल में एक अवसर छिपा होता है। पांच, सीखने की आदत डालें। आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब आप अपने ज्ञान और कौशल में सुधार करते हैं। इसीलिए खुद को लगातार विकसित करें। आत्मविश्वास और सही मानसिकता के बिना अमीरी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। यदि आप खुद को सफल और योग्य नहीं मानेंगे, तो जीवन भी आपको सफल नहीं बनाएगा। इसलिए अपनी सोच को विकसित करें, अपने डर को छोड़ें और अपने लक्ष्यों की ओर बिना रुके आगे बढ़ें। जब आप अपनी मानसिकता को समृद्ध बनाएंगे, तो अमीरी केवल एक सपना नहीं रहेगी, बल्कि यह आपकी हकीकत बन जाएगी। संपन्नता का रहस्य। मेहनत से आगे बढ़कर स्मार्ट बने। अमीर बनने के लिए केवल कड़ी मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने दिमाग को भी तेज बनाना होगा, अपनी सोच को विस्तृत करना होगा और सही दिशा में कदम उठाने होंगे। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही ज्ञान, सूझबूझ और रणनीति से भी तय होती है। हमें यह समझना होगा कि जब हम अपने फैसलों में समझदारी दिखाते हैं, जब हम सही अवसरों की पहचान करते हैं और जब हम अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं, तभी हम वाकई में समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। हमें सिर्फ दिन रात परिश्रम करने के बजाय यह सोचना होगा कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं। हमें नए कौशल सीखने होंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा और खुद को लगातार अपग्रेड करना होगा। सही नेटवर्किंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अपने आसपास बुद्धिमान, सफल और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों को रखते हैं, तो हम भी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। इसी तरह केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सही जगह निवेश करना भी जरूरी होता है। अमीर लोग अपने धन को इस प्रकार प्रबंधित करते हैं कि वह उनके लिए और अधिक धन उत्पन्न करे। हमें भी अपने खर्चों को नियंत्रित करना, अपनी आमदनी को सही जगह लगाना और जोखिम लेने से घबराने के बजाय समझदारी से निर्णय लेना सीखना होगा। जब हम अपनी सोच को परिवर्तित करते हैं, अपनी आदतों में सुधार लाते हैं और अपने समय व संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, तभी हम सच्ची सफलता और संपन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि स्मार्ट बने और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाए। धन्यवाद।